इक्वल टू 4, चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। तो सबसे पहले तो देखो आपको हर बार की तरह फिगर की जरूरत है। आप एक फिगर बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप पहले भाई। लो जी हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में गिवन है 3 cot A is equal to 4, 3 cot A is equal to 4। यहां से हम क्या कर ले भाई, सबसे पहले कोट को सेपरेट कर लेते हैं। कोट की वैल्यू आ जाएगी 4/3। कोट आ गया हमारे पास। और ये हमें पता है कि भाई कोट जो होता है वो रेशियो होता है किसका, B/P का। तो यहां पर आप लिख लीजिए B/P इज इक्वल टू 4/3। यहां से हम लेट कर लेंगे क्योंकि एक्जेक्टली B इज नॉट इक्वल टू 4, P इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये एक्जेक्टली नहीं है, ये रेशियो है। तो रेशियो है तो हम एक नंबर ले लेते हैं साथ में। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेट B इज इक्वल टू 4K एंड P इज इक्वल टू 3K। ये हमने सपोज कर लिया भाई। और हमें हाइपोटेन्यूज अभी पता नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर आप देखिए ध्यान से, यहां पर कोट A गिवन है और कोट A, इसका मतलब ध्यान दीजिए भाई ये एंगल तो 90 होगा कंफर्म है, और ये दो एंगल एक्यूट होंगे। और हमें फोकस करना है A पर। A कोट A है ना, A पर। तो यानी हमारा जो A एंगल है वो हमारे बेस पर होना चाहिए। तो हम यहां बना लेते हैं A, ठीक है। और बाकी जो आपके पास है B और C वो आपकी मर्जी है, अब आप कहीं भी बना लो। तो हम यहां बना लेते हैं B और यहां C। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या है वो देखिए। क्वेश्चन के हिसाब से हमें चाहिए 1 + tan square A 1 - tan square A इज इक्वल टू cos square A - sin square। ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम पहले फोकस कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, या फिर ऐसा करते हैं दोनों एक साइड भी कर सकते हैं आप। तो चलिए पहले हम लेफ्ट साइड पे फोकस करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहां लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं तो यहां देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10। और 10 की वैल्यू हमें मालूम है। मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम है। तो वैल्यू निकालेंगे हम इस फिगर से। तो सबसे पहले देखो B कितना है हमारा 4K, B मतलब बेस 4K, और हमारा परपेंडिकुलर है 3K। हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है, और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए फटाफट अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इज इक्वल टू होता है B² + P²। यहां पर B की वैल्यू है 4K और P की वैल्यू है 3K। ये हो जाएगा हमारे पास 16K² और ये हो जाएगा 9K², और दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25K² एंड विच इज इक्वल टू h²। तो यहां से जब हम h निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5K। तो h की वैल्यू आ गई 5K। तो यहां लिख लो भाई 5K। क्लियर। अब यहां पर भी लिख लो h इज इक्वल टू 5K। क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में 10 है तो हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ऐसा करो, पहले आप 10 की वैल्यू फाइंड कर दो। तो 10 की वैल्यू लिख लेते हैं यहां पर 10A इज इक्वल टू क्या होता है, यस P/B। और भाई हमारे पास P कितना है 3K है और B कितना है 4K है। यहां पर K से K हो जाएगा कैंसिल, कर दो भाई फटाफट। ये आ गया हमारे पास 3/4, यानी 10 की वैल्यू आ गई 3/4। क्लियर हो गया। अब जो हमें गिवन है, जो वेरीफाई करना है, चेक करना है, उसके लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं हम लोग। तो यहां पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है भाई 1 + tan square 1 + tan square A अपॉन 1 - tan square A। यहां पर 10 की वैल्यू आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 + 10 की वैल्यू कितनी है 3/4 है। तो यहां लिखते हैं 3/4 स्क्वायर। ऐसे यहां पर लिख दो आप 1 - 3/4 होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 9/16
और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 9/16। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, आपके पास ये हो जाएगा 16 और ये 16 प्लस 9, नीचे भी ऐसे एलसीएम आ जाएगा 16, हो जाएगा 16 माइनस 9। तो देखिए सेकंड टर्म जो होती है वो 4 टर्म से कैंसिल हो जाएगी, इनको कर दो कैंसिल और ये आपके पास आ गया इक्वल्स टू, देखो 16 प्लस 9 होता है 25 और 16 माइनस 9 होता है हमारे पास 7। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट साइड का। तो ये जी हमारे पास लेफ्ट साइड। अब हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में राइट साइड जो है वो भी यही आती है, अगर आएगी तो यस, अदरवाइज नॉट। तो चलिए अब जरा देखते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, देखो कोस चाहिए और साइन चाहिए, कोस चाहिए और साइन चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा बोर्ड हम अपना कर लेते हैं क्लीन, यहां से हटा देते हैं इसको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास लेफ्ट साइड कितनी आई है भाई, वो ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड हमारी आई है 25/7। आइए जरा देखते हैं राइट साइड। तो राइट साइड में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, राइट साइड में कोस चाहिए हमें और साइन चाहिए। अब आपको कोस का फॉर्मूला आता है, कोस क्या होता है भाई हमारे पास, कोस हमें चाहिए कोस स्क्वायर ए, ठीक है, लेकिन वो बाद में देखेंगे, पहले हम कोस निकाल लेते हैं। कोस होता है जी b/h। यहां पर बेस की वैल्यू कितनी है 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, और देखो भाई k से k फटाफट कर देते हैं कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया 4/5। और राइट साइड में हमें क्या चाहिए, साइन भी चाहिए। तो चलिए साइन भी निकाल लेते हैं। तो साइन a इज इक्वल टू होता है p/h, और हमारा p है भाई 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k। और अब आप फटाफट कर दो k से k कैंसिल, तो आपके पास आ गया 3/5। तो कोस a की वैल्यू आ गई 4/5, साइन a की वैल्यू आ गई 3/5, और हमें चाहिए क्या है राइट साइड में, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो आप ऐसा काम करो, यहां लिखो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है भाई हमारी है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब जो वैल्यूज आपको मालूम है वो रख दो यहां पर। तो देखो कोस की वैल्यू हमारे पास है कितनी है भाई 4/5। ध्यान रखिए यहां पे स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से साइन की वैल्यू भी मालूम है हमें कितनी है 3/5 है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर। इनको आप सोल्व कर लो। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। एलसीएम ले लेंगे तो ये 25 और ऊपर कितना आ रहा है भाई देखो जरा 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 कितना होता है भाई 7/25। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है? तो देखिए नोट करने की बात है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वो आया था 25/7 और राइट हैंड साइड जो आया है वो आया 7/25। तो क्या आपको लगता है ये इक्वल है? यस, मुझे तो लग नहीं रहा भाई, आपको लग रहा है तो अलग बात है। तो दिस इज नॉट इक्वल, तो वी विल से नो। नो, यस, हमने चेक कर दिया कि भाई ये इक्वल नहीं। तो क्लास यहीं पर होती है आपकी समाप्त। तो मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास और वीडियो सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड, आपके मित्र और जितने भी साथी हैं उन सबको इस वीडियो का फायदा हो सके।